हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स एक्सपोज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां। व्हाट इज़ रेडियन, रेडियन क्या है, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन के बारे में भी। व्हाट इज़ स्टेरेडियन। तो इस वीडियो में आपको ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। देयर आर 4 पॉपुलर सिस्टम्स फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट इज सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है। दूसरी है एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। तीसरी है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है। चौथी है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल और एसआई यूनिट्स। तो चलिए अब हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। पहला है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो होते हैं वो क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। सेकंड है, दूसरी है एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सी पद्धति भी कहते हैं? तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एसआई सिस्टम में 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। तो चलिए रेडियन को पढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों के मापन के लिए किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। पढ़ा किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा। तो हम कोई त्रिज्या लेते हैं और एक वृत्त बनाते हैं। मान लो हमने ये त्रिज्या ली इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली। तो इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, तो हम यहाँ पे ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से रख के हम यहाँ पे देखो चाप लगाते हैं। जब हम एंगल कोण बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम चाप लगाते हैं कि नहीं। तो 2 सेंटीमीटर की जो हमने ये त्रिज्या ली है, इसका हमने एक चाप लगाया, ठीक है, ये लगा दिया हमने चाप। अब इस चाप को हम इस सेंटर से मिला देंगे, ठीक है, ये मिला दिया। तो इस चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण, ये देखो कोण बना, तो ये एक रेडियन कहलाएगा। ओके, तो इसे गणितीय रूप में समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, मतलब जो वृत्त की त्रिज्या थी आर, वो तो आर थी ही, लेकिन जो हमने त्रिज्या के बराबर लंबाई का जो चाप लिया है, जो हमने आर्क लिया है, वो आर्क भी क्या है? त्रिज्या के बराबर है जो आपने डेफिनेशन पढ़ी। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। तो आपने एक रेडियन की डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे एक रिलेशन जानते हैं। कोण बराबर क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, चाप बटे त्रिज्या। पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण जो है वो क्या रेडियन में है, तो चाप हमारा क्या है? चाप हमारा आर है और त्रिज्या हमारी क्या है? त्रिज्या भी आर है, दोनों सेम है। तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा? 1। तो यहाँ से भी हमें 1 रेडियन मिल जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझते चलते हैं कि वृत्त के लिए जो रेडियन होते हैं वो कितने होते हैं। तो एक वृत्त के लिए जो रेडियन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो ये उसी रिलेशन से निकलते हैं, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, जो अभी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बताया, इसी से निकलते हैं। तो इसमें जो परिधि होती है वो परिधि हमारी क्या होती है? सर्कल में सरकमफ्रेंस, वो 2 पाई आर होती है। तो इसको हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर अपॉन आर। तो यहाँ से आर और आर कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 2 पाई। तो ये 2 पाई रेडियन क्या होते हैं? एक सर्कल में
कितने रेडियन होते हैं, तो 2 पाई रेडियन होते हैं। तो इसी के आगे एक रिलेशन और पढ़ लेते हैं जो आपने अभी पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू अपना कितना निकला, 2 पाई रेडियन निकला। तो 2 पाई रेडियन जो हमारा निकला है, तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें रेडियन से डिग्री बदलना होता है या डिग्री से रेडियन बदलना होता है, तो हम उसका यूज करते हैं। देखो कोण बराबर 2 पाई रेडियन हम निकाल चुके थे। तो कोण हम जानते हैं कि किसी वृत्त के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, तो 360 डिग्री हम रख देंगे कोण पे, और ये 2 पाई रेडियन हमारा चल रहा था। तो यहाँ पे 180 बचा, 180 डिग्री, इसी के अपॉन में हम पाई ले लेते हैं। तो ये एक रेडियन की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 180 डिग्री अपॉन पाई निकली। तो इस रिलेशन से हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है सभी लोग जानते होंगे कि कितनी होती है, 3.14 होती है, 22/7 होती है, उससे निकालते हैं अपन। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 57.295, लगभग 57.3 डिग्री आती है। तो यहाँ पे जो 1 रेडियन बराबर होता है तो 57.3 डिग्री। तो यहाँ से एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये बिल्कुल क्लियरली आ जाता है। और हाँ, ये 2D डायमेंशनल जो डायग्राम होते हैं जो समतल पर बनाए जाते हैं उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, पंचभुज, षटभुज, जो भी प्लेन पर बनते हैं, 2D पर बनते हैं, वो सभी के कोण हम रेडियन से माप सकते हैं। दूसरा है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या है, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ वर्गाकार गलत लिख गया है, वर्ग के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसीय कोणों को मापने के लिए उपयोग होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लो ये हमारा गोला है ना, तो गोला तो 3D होता है पर प्लेन पे 3D नहीं बना सकते, तो आप इमेजिन करिएगा ये हमने इसकी रेडियस ले ली। हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा के वर्ग वाले क्षेत्रफल द्वारा, है ना। तो ये रेडियस हमने आर ले ली, आर की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इसके आर का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या के स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण, ये इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। चलो इसको बॉल के थ्रू समझते हैं। अब इसमें देखो, अब इसका जो सेंटर होगा वो होगा इस बॉल के कहीं ना कहीं बीच में। तो वहाँ से जो हमने ये आर रेडियस लेकर आर स्क्वायर का, देखो हमने ये इमेजिन कर लिया कि ये आर स्क्वायर का क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये आर स्क्वायर का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, यहाँ बना दिया। तो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ से इसको जब हम मिला देंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, एक स्टेरेडियन बन जाएगा। और यदि हम इसको काट कर देखना चाहें तो शंकु जैसी संरचना बन जाएगी। तो अब इसे हम गणितीय रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर एक सॉलिड एंगल्स के लिए, ठोसी कोणों के लिए फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे जो एरिया हम रखते हैं, आप सभी जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कौन सा, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 4 पाई स्टेरेडियन, क्या निकलेगा, स्टेरेडियन। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हाउ मैनी स्टेरेडियन इन अ स्फीयर, कि एक स्फीयर में, एक गोले में कितने स्टेरेडियन होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं। इसका उपयोग हम 3D डायमेंशनल में बनाए गए आकृतियों के कोण मापने के लिए करते हैं, जैसे कि पिरामिड, घन और भी जो कि त्रिविमीय ज्यामिति में आकृतियाँ होती हैं उनमें करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।